नमस्ते एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी आज आपने देखा होगा कि जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसकी फ़ाइनल जो आंसर की है रिवाइज्ड वाली वो आ गई होगी। और बाकी ऑलमोस्ट लोगों ने मिला भी लिया होगा। इस टाइम वीडियो क्यों आया, क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो आया नहीं था। ठीक है, सबका एग्ज़ाम लगा हुआ है, लाइन बाई लाइन बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो अब इसमें ये चल रहा है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कल कि अब कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि रिवाइज्ड में देखो सबसे पहले तो ये हुआ है कि 3 क्वेश्चन जो हैं उनके आपको गलत हो आपके क्वेश्चन, सही हो आपके क्वेश्चन, आपको पूरे पूरे मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने गलत किया था या क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन में सबको मार्क्स मिलेंगे बराबर से। ठीक है, और उसके बाद में कंप्यूटर वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि उसमें किस हिसाब से माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, तो देखो पहले आपके जो 100 क्वेश्चन है उनको अलग कर लेंगे और जो 50 क्वेश्चन है उसको अलग कर लेंगे एकदम हम। और उसके बाद में क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर के पूरे टोटल करो आप मार्क्स और उसकी नेगेटिव मिलाओ कि कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। उस हिसाब से 1/4 के हिसाब से आप नेगेटिव हटा दो। ठीक है, अगर आपके 33 ऑलमोस्ट परसेंट बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 17-18 तक की, ठीक है, तो आपका सही है, क्वालिफाई है। ठीक है, और अगर नहीं है तो आपके पहले पेपर में चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स हों उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो समझ गए हो कि आप लोग को अपना जो नंबर है वो कैसे मिलाने हैं। ठीक है, तो पहला डाउट क्लियर हो गया है। ठीक, अब दूसरा डाउट ये था लोगों का कि जो क्वेश्चन 3 मिले हैं वो भी समझ में आ गया कि किस तरीके से 3 क्वेश्चन के नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं बोल रहे हैं कम हुए, तो कम होना तो ऑलमोस्ट बहुत कम ही है कि बहुत सारे लोगों के कम हुए होंगे, लेकिन बढ़े ही हैं ऑलमोस्ट सबके नंबर। ठीक है, और फिर चौथा एकदम लास्ट डाउट ले लेते हैं कि हाँ कट ऑफ अब कितनी जाने की उम्मीद लग रही है। देखो ऑलमोस्ट अभी तक जब से एग्ज़ाम चालू हुआ है, मतलब कहीं से स्टार्ट हुआ है, तब से अभी तक मेरे कांटेक्ट में ऑलमोस्ट 2 से 2,500 3,000 लोगों से मेरी बात हुई है। ठीक है, कि किस हिसाब से उनका एग्ज़ाम हुआ है, किस हिसाब से मार्क्स आए हैं, तो उसी का एनालिसिस बिल्कुल सही से बता रही हूँ कि सबसे पहले देखो अपनी कैटेगरी वाइज अपना समझ लेना कि आप किस कैटेगरी से हो। ठीक है, कि जिसमें सबकी लड़कों की अलग जाएगी और लड़कियों की अलग जाएगी, क्योंकि लड़कियाँ शायद ऑलमोस्ट बहुत कम है। ठीक है, तो देखो अगर आप जनरल से हो, ठीक है, जनरल मीन्स यूआर पे कोई भी हो, ठीक है, तो आप अगर 50 के ऊपर जा रहे हो मीन्स 50 से 55 उसके आगे कितने भी हों, ठीक है, तो आप अपने आप को एकदम सेफ मानो। ठीक है, आप फिज़िकल की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद देखो ऑलमोस्ट EWS, ठीक है, EWS लोगे आप, और OBC लोगे, SC ST आप कुछ भी ले लो। ठीक है, जितनी भी कैटेगरीज उसके बाद में है लड़कों में। ठीक है, उसमें आप ले लो, उसमें आप कर सकते हो कि आप इधर से 40 से लेके आपके 50 के बीच में कितने भी मार्क्स हैं। ठीक है, आप फिज़िकल की तैयारी आराम से करो। ठीक है, और उसके बाद में गर्ल्स का क्या है, गर्ल्स में ऑलमोस्ट इतना मान लो आप कि अगर आप कंप्यूटर क्वालिफाई हो तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। फिर भी अगर आप सोच रहे हो कि किस हिसाब से मार्क्स होने चाहिए, तो 35 से ऑलमोस्ट अगर आपके ऊपर हैं, ठीक है, तो फिज़िकल की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो 28,000 फॉर्म भरा तो ऑलमोस्ट 25-28 मान सकते हो, इस हिसाब से फॉर्म भरा। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका नंबर ये था कि ऑलमोस्ट 10 से 15,000, 10,000 से ऊपर गए होंगे, बहुत कम बच्चे गए होंगे पेपर देने। ठीक है, उतने बच्चे पेपर देने गए, उसमें भी ऑलमोस्ट 1/4 मान लो कि उनका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, तो आपके आप ऑलमोस्ट बचे हैं 6-7 हज़ार बच्चे। ठीक है, 6-7 हज़ार बच्चों में उनको 1 से 2 हज़ार से ज़्यादा क्या ही बुलाएगा इंसान, 100 से 2,000 के बीच में फ़िज़िकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर इतनी कट ऑफ पार कर रहे हो तो आप अपने आप को सेफ मानो, लेकिन इतना ही करो कि जब तक कट ऑफ नहीं पूरा एकदम आयोग की कट ऑफ नहीं आ जा रही तब तक एकदम श्योर मत होना, बस फिज़िकल के लिए तैयारी करते रहना। बाकी आगे आने वाली और जितनी भी वैकेंसी हैं, जैसे पैट का एग्ज़ाम है और उसके पैट के बाद जितने भी पेपर होंगे उसके लिए भी एकदम तैयार रहो। ठीक है, तो कट ऑफ इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और बाकी जो है इधर उधर देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नंबर इतने ही हैं, बच्चे इतने ही हैं,
और कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस वैकेंसी में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत कम लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने पेपर दिया सिर्फ उतने ही, ना कोई कोचिंग वाले इंटरेस्टेड हैं इसको कुछ बताने में इसके बारे में, और ना ही बाकी इतने सारे टीचर, इतने सारे यूट्यूब चैनल बहुत बड़े बड़े हैं, किसी ने कुछ भी नहीं बताया है। तो जितना एनालिसिस है ये ऑलमोस्ट बच्चों का ही है कि इस हिसाब से कौन पेपर दे के आया और किसने कितना कितना एनालिसिस किया है, ठीक है। और बाकी फिज़िकल के लिए सारी सारी हाइट और दौड़ के बारे में वो सारी चीज़ें उस पर मेंशन नोटिफिकेशन में, उसमें देख लो, उस हिसाब से तैयारी करो। बाकी ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। और सबसे बड़ी बात तो ये, जिसके जितने भी मार्क्स हैं, कितने भी मार्क्स हैं आपके, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने भी, आप सिर्फ कमेंट करना, ठीक है। आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा कि आप किस हिसाब से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी देखेंगे कि कितने कितने कमेंट कितने मार्क्स पे आ रहे हैं, उस हिसाब से एनालिसिस एक बार फिर से किया जाएगा कि कितने मार्क्स ऑलमोस्ट लोगों के आ रहे हैं। क्योंकि जब आप पोल जब चलाया जाता है तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग तो गलत आंसर देते हैं, ठीक है। तो इस पर आप सही सही आंसर तो देखो कि कट ऑफ कितनी जा रही है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।